Hello 11th class, welcome back on SAA Commerce classes with another video of chapter number 7th, Formation of a Company. So in this video, we have discussed about promotion. Promotion is the type of formation of a company or a process of a formation of a company. So promotion is the first step of formation of a company. Let's start. सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, आपको देखना है कि जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है वो होता क्या है। भाई किसी भी कंपनी को कंप्लीट करना, किसके साथ, विद लीगल फॉर्मेलिटीज़ और सम प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होते हैं, ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर जितने भी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 होते हैं वो सारी प्रोसेस आ जाती हैं। और जो ये प्रोसेस होती है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने में, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं 3, जिसके अंदर आता है हमारा प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। ओके, सो बात करें इसकी थोड़ी डेफिनेशन, किस तरीके से आप राइट डाउन करके आओगे। सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर मतलब किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो ये टाइम किस में लगता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ में, कुछ प्रोसेस करने में। दैट रिक्वायर कंप्लीशन ऑफ न्यूमरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसेस। जो किन चीज़ों को कंप्लीट, मतलब जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आ जाते हैं इसके अंदर कुछ प्रोसेस आ जाते हैं। तो प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन, सेकेंड इज़ इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज़ सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ओनली प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, की जो प्रमोशन हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है। गॉट इट। So unlike a public limited company which is forbidden from raising funds from the public, a private corporation is not required to produce a prospectus or complete the formalities of a minimum subscription। कि कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या जो सरकारी कंपनी होती है, जैसे जितने भी यहाँ पर ना हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी को छोड़ देंगे, किसको लेंगे, खाली प्राइवेट कंपनीज को लेंगे। वो क्या करती हैं, अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए, किससे, पब्लिक से, तो फॉरबिड करके चलती है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि वो प्रोस्पेक्टस वगैरह रिलीज़ करती है जो पब्लिक कंपनी, उनके साथ फॉरबिड करके चलती है कि आप हमारे बिहाफ में प्रोस्पेक्टस बना दो। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। बस उनको जो फॉर्मेलिटी होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वो ही पूरी करनी होती है। तो ये पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी होती है उनके साथ फॉरबिड करके चलते हैं। ओके, सो प्राइवेट कॉर्पोरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोस्पेक्टस। मैंने बताया अभी, उसको तो जरूरत होती ही नहीं प्रोस्पेक्टस से इशू करने की, ठीक है। बस मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होता है उसकी फॉर्मेलिटी उसको पूरी करनी है। गॉट इट। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या याद रखोगे, किस तरीके से आप प्रमोट करोगे अपनी कंपनी को। प्रमोशन करना, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए इनिशिएटिव करना। इनिशिएटिव के मतलब क्या, इनिशिएटिव के अंदर क्या आता है कि जो हम उसको जो प्रमोशन वगैरह करते हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं ताकि लोग अवेयर हो सके हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। इट एंटेल्स कंसेप्चुलाइजिंग अ बिजनेस आइडिया। किसको इंटेल करके चलता है ये, जो कंसेप्ट हमारा बिजनेस आइडिया का था, जो बिजनेस बनाने का हमारा कंसेप्ट आया था हमारे दिमाग के अंदर, एंड टेकिंग द इनिशिएटिव टू स्टार्ट अ कंपनी सो दैट द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस। कि जब कोई भी कंपनी हम स्टार्ट करते हैं सो उसके लिए जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें से जो एक हमने उठाया है उसको प्रैक्टिसाइज करना, ठीक है। वो हमारा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी होता है। प्रमोटर की अगर बात करें, जो प्रमोटर की टर्म है वो किस में डिफाइन की जाती है, सेक्शन 269 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मीन्स इसके अंदर जब कोई भी नाम होता है, जैसे कोई भी प्रोस्पेक्टस जिस नाम से इशू किया है, कोई भी कंपनी की आइडेंटिटी होती है, ताकि वो जितने भी सेक्शन 92 हैं उसके अंदर जो एनुअल रिटर्न है उनको रेफर कर सके।
मीन्स हो जाएगा यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस के नाम, प्रोस्पेक्ट के अंदर जो नाम लिखा गया है उस कंपनी का, वो प्रमोटर होगा, वो उस कंपनी को आगे प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाई द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92। मीन्स कोई भी कंपनी का आपने जो ABCD कंपनी नाम रखा है वो। ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका, दूसरा प्रमोटर कौन होते हैं, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। मीन्स जो भी किसी भी कंपनी को कंट्रोल करता है, जितने भी उसके अफेयर होते हैं उनके लिए डिसीजन लेता है, चाहे वो डायरेक्टली ले चाहे वो इनडायरेक्टली ले। उसके अंदर शेयर होल्डर भी आ सकते हैं, डायरेक्टर भी आ सकते हैं और कोई भी दूसरा पर्सन। गॉट इट। In accordance with whose advice, direction and instruction the board of director of company in accustomed to the act। मीन्स किसके अकॉर्डिंग्स, जो एडवाइस करता है उस कंपनी के अंदर, डायरेक्शन देता है, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उनको फॉलो करता है या उनके अकॉर्डिंग काम करता है, वो क्या कहलाएगा, प्रमोटर कहलाएगा उस कंपनी का। गॉट इट। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लोज C shall apply to a person who is acting merely in प्रोफेशनल कैपेसिटी। कि जो प्रमोटर के बारे में अगर हम बात करें, जो भी अगर कोई भी क्लोज C के अंदर, हमें सब क्लोज C के अंदर नहीं दिखा रखा कि हमें कुछ नहीं लिख रखा, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोवाइड नहीं किया है कि कौन बंदा एज ए प्रोफेशनल काम करेगा उस कंपनी के अंदर, मीन्स वो एज ए प्रमोटर काम करेगा, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस जिस बंदे की के अंदर प्रोफेशनल कैपेसिटी होती है उसी को हम उसका प्रमोटर मान के चलते हैं। गॉट इट। समझ आ गया कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी होता क्या और उसके अंदर प्रमोटर कौन होता है। ओके। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इजीली हमारे सारे चैप्टर निकल जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, उसको वहीं कंप्लीट करके चलो एक बार जब आपने रिवाइज किया है। ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करें।